Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel has called for a thorough investigation into the murder of journalist Mukesh Chandrakar, emphasizing that no one is safe in the state. He criticized the BJP for its tendency to implicate Congress in every incident and demanded the release of CCTV footage from the past 15 days to verify whether the accused visited the CM's residence and joined the BJP. Baghel stressed that the SIT should investigate these angles as part of a fair and transparent probe. देखिए, बीजापुर में एक पत्रकार के लोमहर्षक हत्या की घटना सामने आई है और वो भी उसके रिश्तेदार है और ठेकेदार है। कुछ दिन पहले एक जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें उसकी स्टोरी भी छपी थी, बड़ी स्टोरी छपी थी, जिसमें ये कहा गया कि 90% भुगतान कर दिया गया है जबकि काम हुआ ही नहीं है और उसके बाद संभवतः इसी कारण से उसकी हत्या की गई है, ऐसा लोगों का अनुमान है। जांच की बात जहां तक कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है, आज कोई सुरक्षित नहीं है, न आदिवासी सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न बेटी बेटियां सुरक्षित है, न यात्री सुरक्षित है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी भी पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव की जबरदस्ती पकड़ लिया और बता दिए देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया, समाज के लोगों ने मांग की थी किसी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच तो मांग पूरी किए नहीं लेकिन अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनको राजनीति करना है और इस कारण से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार घटना को ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी यही कोशिश हो रही है कि ये कांग्रेसी था और सारे लोग ट्वीट कर दिए कि कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया में जारी किया गया है कि 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और ये डिमांड भी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास हो गए हैं तो 15 दिन के जो सीसी कैमरा है उसे सार्वजनिक किया जाए और जब आप एसआईटी गठन कर दिए हैं तो ये भी जांच में आना चाहिए। जांच के बिंदु ये भी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं, उसको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। मेरे भाई की पहचान के रूप में आरोपी की हो रही है, किस तरह से? Jan Suraj Chief Prashant Kishore criticized the Bihar government amid the ongoing BPSC protest, stating a person who has ignored the people for 20 years cannot suddenly surrender to them in 4 days. He emphasized that real change would only come when the people of Bihar awaken and demand a better future. Kishore urged citizens to look beyond religion, caste and freebies and focus on securing a brighter future for their children. पिछले 20 बरस से आदत लगी हुई है जनता की बात न मानने की, वो 4 दिन में कैसे झुकेगा? सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है और कहीं न कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी, चाहे उसके साथ जितना अन्याय हो जाए वो खड़ी नहीं होगी, अपने लिए नहीं खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ी होगी। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बढ़ जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे, इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। क्या रणनीति है? स्वास्थ्य भी आपका? कोई रणनीति नहीं, बस बैठे रहना है, चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, लेकिन जन बल तब होगा ना जब आप घर से बाहर निकलिएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा, वरना 5 साल बैठ के रोते रहिएगा
बच्चों का पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा और आप उन्हीं नेताओं को बार बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते रहिएगा। इससे कभी बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको, हमको, सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी ओर से हम बैठे हुए हैं। आपको भी अपने स्तर पर खड़ा होना है, जो जहाँ है वहीं से उसको खड़ा होना है, आवाज़ उठाना जरूरी है। एक तरफ अभ्यर्थी परेशान है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष सभी यात्रा पे लगे हैं जनता की सेवा में। नहीं, किस यात्रा पर? जब बिहार का पूरा युवा आंदोलित है, आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 20 दिन से बच्चे टाइम मांग रहे हैं। उनके पास 5 मिनट समय नहीं है कि इन बच्चों से 5 मिनट के लिए मिल ले, तो फिर बेकार का कहीं यात्रा करने का क्या फ़ायदा? गोपालगंज में ही मिल लें। ये सरकारी खर्चे पर जनता के पैसे से प्रायोजित अफसरों के साथ बैठकर बढ़िया खाना नाश्ता करके और 4 लोगों से बात करके, मीडिया से बात करके क्या फ़ायदा है? क्या गोपालगंज में किसी गांव में गए? क्या गोपालगंज में किसी युवा, किसी महिला से मिले? वो तो पुलिस प्रशासन घेर के ले जाती है, 4 चाटुकार अपनी कुछ बात कहे, फिर वापस आ गए, हो गई यात्रा। ये तो 2500 यात्रा कर चुके हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर यात्रा करनी है तो एक बार सुरक्षा हटा कर एक गांव में बैठिए 1 घंटा, तब तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जिन अफसरों के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है, जो अधिकारी लूट रहे हैं, उन्हीं अफसरों के साथ बैठ के यात्रा पूरी कर रहे हैं। जनता से कहां भेंट है? कैसे झुकेगी 4 दिन? Union Minister Harsh Malhotra stated that BJP candidates will pose a tough challenge to Arvind Kejriwal and AAP in the upcoming Delhi Assembly elections. He criticized AAP for failing to showcase any achievements in the past decade and for not fulfilling promises made to the people. Malhotra asserted that the people of Delhi will reject the AAP government and vote BJP into power. आतिशी के खिलाफ रमेश पिदूड़ी लड़ेंगे। कैसे पूरे लिस्ट को आप देख रहे हैं कि क्या दिल्ली बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट टक्कर दे पाएगी अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी को? ये तो अभी 29 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सूची आई है जो अरविंद केजरीवाल समेत उसके बाकी विधायकों से टक्कर लेंगे। अभी इसके बाद की भी जो सूची आएगी वो सभी बहुत अच्छे से इस बार अरविंद केजरीवाल और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको टक्कर दे पाएंगे। उसका सीधा स्पष्ट कारण है, चुनाव शुरू हुए, इनके कैंडिडेट तय हुए आम आदमी पार्टी के 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल समेत किसी नेता ने पिछले 10 साल के दिल्ली के लिए किए हुए काम, दिल्ली की जनता के लिए किए हुए काम, एक भी काम नहीं बताया कि 10 साल में क्या किया है। जबकि हम लगातार बोल रहे हैं कि आपने जो जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं करे। इसलिए मुझे 100% उम्मीद है कि इस बार आम आदमी पार्टी का बस्ता दिल्ली की जनता गोल करके इन्हें दिल्ली से बाहर भेजेगी। अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि केंद्र की सरकार ने 5 सालों में 4700 मकान दिए, जबकि दिल्ली में 15 लाख लोगों को पक्के मकान की अभी भी जरूरत है। तो 200 साल लगेंगे बीजेपी को दिल्ली में अपने वायदे पूरे करने को। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास तो सूची है कि केंद्र की सरकार ने दिल्ली के लिए क्या क्या किया। आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि दिल्ली की सरकार के तो मालिक थे वो, दिल्ली के तो मालिक हैं वो, अब तो कॉरपोरेशन भी 2 साल से उनके पास है। उन्होंने क्या क्या किया दिल्ली के लिए? उन्होंने कहा था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा 2015 में, एक भी नया स्कूल बनाया तो बताए अभी। 20 कॉलेज बनाऊंगा, 20 हॉस्पिटल बनाऊंगा। कोविड में इतने लोग हताहत हुए, हजारों लोग हताहत हुए दिल्ली में, एक भी इनका उस समय का अस्पताल भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आई, 3-3.5 साल हो गए कोविड के बाद, एक भी अस्पताल का शिलान्यास नहीं किया। जो जो वायदा इन्होंने किया, चाहे पंजाब में 1000 रुपए बहनों के लिए कहा था, नहीं दे पाए ना, तो झूठे की छवि बन गई है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर। सरासर साफ झूठ बोलते हैं। 2020 में तो इन्होंने साफ कहा कि मैं यमुना जी अगर साफ ना करूं 5 साल में तो 2025 में मुझे वोट मत देना। तो आज अरविंद केजरीवाल किस मुंह से दिल्ली की जनता से वोट मांगने आए हैं? परवेश शर्मा
Dwarka DCP Ankit Singh stated that an intensive campaign against illegal immigrants in the district led to the identification and deportation of 5 individuals from Bangladesh. A total of 450 people were flagged as suspicious, with over 300 verified so far. Many of these individuals were found to have arrived using Assam or West Bengal IDs, prompting a team to be sent for further verification in those states. द्वारका डिस्ट्रिक्ट में एक इंटेंसिव ड्राइव चलाई जा रही थी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। इस इलीगल इमिग्रेंट्स की कार्रवाई के दौरान हमें 5 ऐसे लोग मिले जिसमें एक व्यक्ति के पास तो एक आईडी है जो बांग्लादेश की है, उसके अलावा 2 लोग ऐसे मिले जिनके मोबाइल की और सबकी सीडीआर के एनालिसिस में बांग्लादेश के उनके नंबर मिले। उसके असेसमेंट पे पता चला उन्हीं से कि ये सभी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है फिलहाल। क्या और भी अपने क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा? बिल्कुल, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 450 लोग ऐसे थे जो सस्पेक्ट की कैटेगरी में थे। उन 450 लोगों में हमने मोर देन 300 लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया है। ये सभी लोग जो असम की आईडी या वेस्ट बंगाल की कुछ आईडीज़ पर यहाँ पर थे। हमने अपनी 3 टीमें भेज रखी हैं अलग अलग, असम और वेस्ट बंगाल, और वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और गांव के प्रधान जो हैं उनके तहत ये किया जा रहा है। कुछ लोग जो बचे हुए हैं जो हमारे सस्पेक्ट की कैटेगरी में, उनके लिए भी हमारी टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं अभी फ़िलहाल। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई और भी लोग इस तरीके के हैं तो उनको ढूंढने के लिए प्रॉपर हमारा इंटेंसिव ड्राइव चल रही है अभी भी। BJP leader Tamilisai Soundararajan expressed a strong condemnation of the Tamil Nadu government for preventing them from raising their voice against the alleged sexual assault at Anna University. Speaking after meeting the governor, she said, "The governor listened to us with concern, but we condemn the state government for not allowing us to speak out against this atrocity. Why are we being arrested? Is there any undeclared emergency in Tamil Nadu? Why are we being prevented from gathering?" First of all, we have submitted a memorandum to the Honorable Governor, His Excellency Governor, and he was listening the matter with much concern, and he has already visited the Anna University, and he was also conveying his concern about the child to us. First of all, we all condemn the state government for not allowing us to raise even our voice against the atrocity, sexual harassment. Why you are arresting us? So, is there any undeclared emergency in Tamil Nadu? Myself was arrested, Kushbu was arrested yesterday, and our Umar Reddy, our MLA Saraswati. What we are doing? We are raising our voice against the sexual harassment which is rampant in Tamil Nadu, which is in the Anna University prestigious campus. Why you are not allowing us even to gather in a place? So I highly condemn this attitude and activity of the DMK government. And second, we are not confident on the investigation taken forward in this case. Particularly, there are contradictory statements by the Higher Education Minister and the Police Commissioner. Contradictory statement, and Higher Education Minister is brushing away only one incident. Why are you all bothered? So, why they are so careless means the criminal is having the backing of the state government. So, the transparent investigation cannot happen. So, we demand CBI inquiry. And the student should not have been allowed to write the exam. The student should have been protected. Her emotions should have been respected. So this all did not happen. So our Honorable Governor was also very much concerned about the students, safety of the students, and he was inquiring about the status of the cameras, lightings and security in the university. First of all,
North Central Railway has unveiled plans to operate 13,000 trains, including 3,000 special services for the upcoming Mahakumbh in Prayagraj. The services will span 50 days with 10,000 regular trains and 3,000 special trains, including 700 long-distance Mela special trains and 1,800 short-distance trains. Additionally, a ring rail service will connect a key pilgrimage site like Chitrakoot, Banaras, Ayodhya and Prayagraj, providing convenient travel for devotees. हम लोग पूरे मेला अवधि के दौरान अगर 45 दिन का मेला पीरियड है प्लस अगर 2-3 डेज प्लस माइनस करें तो लगभग ये 50 दिन का जो ये मेला पर्व चलेगा, इसमें 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये स्पेशल गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं, इसमें हमारी 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें देश के कोने कोने से हर जगह से लोग आ सकें, इसके लिए रेल प्रशासन ने इन विशेष गाड़ियों को नोटिफाई किया हुआ है, जो कि रिजर्व कैटेगरी की होंगी, जिनमें रिजर्व कैटेगरी के कोचेज लगे होंगे और लोग रिजर्वेशन करा के लंबी दूरी की इस यात्रा को तय करेंगे और इस महाकुंभ में सम्मिलित होंगे। हम इसके अलावा चूंकि जो आसपास के लोग हैं और आम जनता है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो लगभग 200-300 किलोमीटर की रेंज में लोगों को ट्रेवल कराएंगी, चाहे वो लखनऊ की तरफ हो, बनारस की तरफ हो, कानपुर की तरफ हो, सतना, मानिकपुर, झांसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए हो, ताकि हमारा जो आम जनता है वो लोग इस मेला में सम्मिलित हो सकें, इस मेला में के पर्व का आनंद ले सकें और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ट्रेन होंगी, इनमें कुछ ट्रेन मेमू ट्रेन होंगी, कुछ हमारे कन्वेंशनल रेक्स होंगे और लोग इन गाड़ियों में यात्रा करेंगे। इसके अलावा हम लोग विशेष तरह की ट्रेन चला रहे हैं, जिसे हम लोग रिंग रेल कह रहे हैं। इस रिंग रेल का मतलब ये है कि बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं जो न केवल प्रयागराज संगम में स्नान करना चाहते हैं, बल्कि चित्रकूट भी जाना चाहते हैं, बनारस भी जाना चाहते हैं, अयोध्या धाम के भी दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये रिंग रेल सर्विस चला रहे हैं, जो एक सर्किट में मूव करेंगी। जैसे वो प्रयागराज से ओरिजिनेट होंगी, बनारस होते हुए, अयोध्या होते हुए वापस प्रयागराज आएंगी। हम लोग पूरे मेला अवधि के दौरान अगर 45 दिन का मेला पीरियड है प्लस अगर 2-3 डेज प्लस माइनस करें तो लगभग ये 50 दिन का जो ये मेला पर्व चलेगा, इसमें 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये स्पेशल गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं, इसमें हमारी 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें देश के कोने कोने से हर जगह से लोग आ सकें, इसके लिए रेल प्रशासन ने इन विशेष गाड़ियों को नोटिफाई किया हुआ है, जो कि रिजर्व कैटेगरी की होंगी, जिनमें रिजर्व कैटेगरी के कोचेज लगे होंगे और लोग रिजर्वेशन करा के लंबी दूरी की इस यात्रा को तय करेंगे और इस महाकुंभ में सम्मिलित होंगे। हम इसके अलावा चूंकि जो आसपास के लोग हैं और आम जनता है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो लगभग 200-300 किलोमीटर की रेंज में लोगों को ट्रेवल कराएंगी, चाहे वो लखनऊ की तरफ हो, बनारस की तरफ हो, कानपुर की तरफ हो, सतना, मानिकपुर, झांसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए हो, ताकि हमारा जो आम जनता है वो लोग इस मेला में सम्मिलित हो सकें, इस मेला में के पर्व का आनंद ले सकें और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ट्रेन होंगी, इनमें कुछ ट्रेन मेमू ट्रेन होंगी, कुछ हमारे कन्वेंशनल रेक्स होंगे और लोग इन गाड़ियों में यात्रा करेंगे। इसके अलावा हम लोग विशेष तरह की ट्रेन चला रहे हैं, जिसे हम लोग रिंग रेल कह रहे हैं। इस रिंग रेल का मतलब ये है कि बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं जो न केवल प्रयागराज संगम में स्नान करना चाहते हैं, बल्कि चित्रकूट भी जाना चाहते हैं, बनारस भी जाना चाहते हैं, अयोध्या धाम के भी दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये रिंग रेल सर्विस चला रहे हैं, जो एक सर्किट में मूव करेंगी। जैसे वो प्रयागराज से ओरिजिनेट होंगी, बनारस होते हुए, अयोध्या होते हुए वापस प्रयागराज आएंगी। हम लोग पूरे मेला अवधि के दौरान अगर 45 दिन का मेला पीरियड है प्लस अगर 2-3 डेज प्लस माइनस करें तो लगभग ये 50 दिन का जो ये मेला पर्व चलेगा, इसमें 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं,
जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी। Ahead of Mahakumbh 2025, the UP Police and Para Special Forces carried out a mock drill in Prayagraj to access security measures for the anticipated massive gathering. Uttar Pradesh DGP Prashant Kumar reviewed the preparations, emphasizing that comprehensive security arrangements including CCTV surveillance are in place. He assured that all departments are coordinating to ensure the safety of the millions of pilgrims expected to take a holy dip at the Triveni Sangam. Kumar highlighted that 40 to 50 crore people are anticipated to attend the event and thorough precautions are being taken. ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है। इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई की। सारे रास्ते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। विदेशी बहुत आ रहे हैं और 40 करोड़ लोगों के मन में ये है कि हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। अच्छा, समय समय पे लोग इनपुट थ्रेट बहुत दे रहे हैं देश विदेश से। जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील नहीं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है। और इस बार कुंभ के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या जी के दर्शन भी करने जाएंगे। प्रयागराज में खुद ही 2-3 नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जैसे हनुमान सेतु है और किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा वटवृक्ष का जो पुराना अपना एक महत्ता है अक्षय वट का, उस पे भी लोग जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर है, विंध्याचल कॉरिडोर है, हमारा चित्रकूट कॉरिडोर है। तो आपने खुद देखा होगा कि सारे रास्ते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है। इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई की। सारे रास्ते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। विदेशी बहुत आ रहे हैं और 40 करोड़ लोगों के मन में ये है कि हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। अच्छा, समय समय पे लोग इनपुट थ्रेट बहुत दे रहे हैं
देश विदेश से? जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील? नहीं, अब सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में